पतझड़ शाना सावन का ये प्यार का महीना वे तेरी बाहों में जीना है तेरी बाहों में मरना है। गोरे बदन से लिपटाया चल आंखों में सर मारे काजल गोरे बदन से लिपटाया चल आंखों में सर मारे काजल शबनम गालों पे पसीना है तेरी बाहों में जीना है तेरी शांति। हाँ समय हो रहा है। हाँ मेरे बाबा जी मेरा इंतजार करते हो। मेरे भी पापा। मुझे जाने दो। मैं जाऊँ। हाँ सच में सच मेरे पास है। आज के बाद हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जीने मरने की कसमें खाइए तुमने कभी भुलाना नहीं। और मिलने की तुम कोशिश करना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना वादा तो टूट जाता है वादा तो टूट जाता है। वादा तो टूट जाता है वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना वादा तो टूट जाता है।
चंबल, ये बताओ। हाँ बिजली अभी तक मेरे पास आई नहीं। बिजली मैं आती उससे होगी। कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। आती होगी, तो ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। इंतजार करिए। लाखन सिंह मेरे भाई, आज क्या मैं कहना तुझसे चाहते कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य, जो भी तुम्हारी दिली इच्छा है उसे प्रकट करो। तो मेरी बातों को गौर से सुनो। और भैया जी बाबू अगर आपका मैं फरमान, और भैया जी बाबू अगर आपका मैं फरमान, और जाऊं मैं सितम चली कैलाशी नगर दरमियान, और जाऊं कैलाशी नगर दरमियान में जाकर अरे हाहाकारी मचा दो, कैलाशी नगर दरमियान में चलकर अरे हाहाकारी मचा दो, और जालिम सिगबदकार को चल के गोली का मजा चखा दो, और जालिम और भैया ना तेरी लगावो, तो भैया ना तेरी लगावो, हाँ हुक्म जल्दी फरमावो, हाँ हुक्म, और तन्हा वहां में जाऊं अरे संग किसी को ना ले जाऊं, तन्हा वहां में जाऊं अरे संग किसी को ना ले जाऊं, और जालिम सिगबदकार को जाके गोली का और कैलाश नगर दरमियान में वो जालिम सिंह कैलाश नगर दरमियान में वो जालिम सिंह शैतान, और तन्हा तुझे मैं जाने ना दूं, कहना मेरा। बहन, तू वहां तन्हा नहीं जाएगी, हाँ इसलिए कि वो हराम ज्यादा बहुत ही खतरनाक इंसान है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये बात है कहीं ऐसा ना हो कि वो कमीना कोई दूसरी चाल चले। मैं चाहता हूं कि हम अपने गिरोह से तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो ठीक है, आज हम अपने गिरोह के साथ चलेंगे उस रामजादे की हवेली। तो ठीक है, चलो चलो, जय चंबल, जय चंबल।
तुम्हारे हाल का क्या समाचार है? सर सरासर सरासर के बच्चे हम पूछ रहे हैं तुम्हारे हाल के क्या समाचार है? सर सर सरासर तेरा दिमाग तो ठीक है? सर हाल का क्या समाचार है? अरे सर बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, ड्यूटी कर रहे हो? बुढ़े हो गए। बुढ़े हो गए तो इस्तीफा लगा दो या कि नौकरी छोड़ दो। सर वैसे तो इलाके में सब ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं सर, कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। और मीनाक्षी तुम्हारे हाल के क्या समाचार? कोई गड़बड़ी तो नहीं है? चौकीदार तुम्हारे हाल के क्या समाचार है? आई कमीना सर। हाई कमीना सर? कितना पढ़े लिखे हो? साहब मजे का पढ़े। कितना पढ़े लिखे हो? एक अच्छा लेके लखनऊ इम्तिहान दे गए साहब। लखनऊ इम्तिहान देने गए थे? अच्छा, बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में चौकीदारी मिली है? कब से यहाँ चौकीदारी कर रहे हो? साहब हमको कम से कम 35 साल हो गए साहब। 35 साल? यस सर। और उम्र तुम्हारी कितनी होगी? और उम्र हमारे 16 साल की है। ड्यूटी करते तुम्हें 35 साल हो गया है, उम्र तुम्हारी 16 साल है? जी सर। मतलब डबल ड्यूटी करते साहब। अच्छा, दिन रात जोड़ रहे हो? जी सर। हल्के क्या समाचार है? हल्के जमात सब ठीक साहब। चौकीदार जी सर। हम तुमसे जातवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि हल्के क्या समाचार है? कोई बड़गड़ी नहीं साहब। गड़बड़ी गड़बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। यस सर। सब टाइट हो जाएगा। सर सर क्या हुआ? सरासर अरे हुआ क्या? सर एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी है? जो ये चौकीदार है ना, हाँ, क्या हुआ? ये गांव में दारू बनवाता है, अरे महुए कटवाता है, रिश्वत लेता है, सर सरी सर। क्या चौकीदार? आगे बढ़। यस सर। अभी जब मैंने पूछा कि हल्के क्या समाचार है, यस सर। तो कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। यस सर। और तुम्हारे सामने तुम्हारी शिकायत आ रही है कि तुम हल्के में जाते हो, लोगों से शराब बनवाते हो, यस सर। हरे पेड़ कटवाते हो यस सर। और रिश्वत लेते हो। यस सर। या सर के बच्चे, ऐसा क्यों होता है? साहब हम दारू नहीं बनवाते साहब। फिर क्या करते हो? हम खुद बनाते हैं। तुम खुद बनाते हो? जी सर। अरे जब तुम अच्छी तरह जानते हो अगर किसी को शराब बनाते हुए या क्या वह धंधा करते हुए मिल जाए, उसे तुम पकड़ करके हवालात में बंद करते हो और तुम खुद बनाते हो। क्यों बनाते हो? साहब हम इसलिए बनाते हैं। किस लिए बनाते हो? हमारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, हाँ। अगर पासन किया जाते हैं तो? और दारू रहा जाता वो कहे नहीं ना चौकीदार हैं, जाके थाने में शिकायत करते तो इनकार कर देते हैं साहब, तो इसलिए हम बनाते हैं साहब। अरे तो क्या तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कोई दूसरी कहते नहीं हो सकती है? अरे साहब रिश्तेदार के जहाँ जितना मटर फकीर खवाए दे, मटर फकीर खवा दे, सब कुछ खवा दे, अगर मटर पनीर, हाँ अब गोश्त दारू अगर रिश्तेदार ना पाए तो फिर खुशी ना हो। खबरदार, आज के बाद जो है वो किसी तरह की शिकायत हमारे सामने नहीं आनी चाहिए, समझे? और पेड़ की बात, आयरा गहरा पेड़ नहीं कटवाता साहब। कौन सा पेड़ कटवाते हो? महुआ का पेड़। महुआ का? जी सर। साहब क्यों कटवाते हो? हम इसलिए कटवाते हैं, किस लिए? जब महुआ गिरेगा नहीं तो पासी दारू बनाएंगे नहीं। अरे चौकीदार, तुम लोगों का दिल और दिमाग में केवल इतनी सी बात भरी है कि शराब केवल महुए तैयार की जाती है। हाँ साहब। ऐसा नहीं है, शराब का ही अन्य चीज तो तैयार होती है। कान खोल करके सभी कर्मचारी सुनो कि आज तक के थाने के अंदर जो कुछ हुआ है उस कारनामे को सभी लोग भूल जाओ। आज के बाद जितना मैं कहूँगा मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। अगर उल्लंघन करने की कोशिश किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? साहब लाखन डाको इलाके में कोहड़ा मचा है साहब। हाँ तो साहब उसको कोई किसी तरह गिरफ्तार किया जाए साहब।
दे चौकीदार, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि इस थाने में पहले इंस्पेक्टर राम सिंह तैनात थे। उन्होंने सरकार से बीड़ा उठाया था कि हम डाकू लाखन सिंह को अरेस्ट करके हवालात में बंद करेंगे, लेकिन वो उसके परछाई तक भी नहीं पा सके। उनका तबादला हो गया है, आज वो कहीं दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए इस थाने के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई गई है और हमने सरकार से बीड़ा उठाया है और ये प्रतिज्ञा किया है कि जब तक हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए तुम लोगों को क्या करना है, कान खोल करके सुनो। बताया जा साहब। और आज अंधेरी रात में सुनिएगा आज अंधेरी रात में सुनिएगा दीवान, और चलो शहर के कष्ट पे लेकर संगे लेकर संग जवान शहर में, और चलकर कष्ट लगाओ और चोर वो चक्के मिले अगर तो कोतवाली बहाओ। देवान साहब और चौकीदार और मीनाक्षी, ऐसे वक्त फोर्स तैयार करो और चल करके कोई गली कूची बचने न पाए, शहर के चारों तरफ चक्कर लगाओ। अगर कोई अवैध धंधा करता हुआ, शराब बनाता हुआ या कि रंगदारी करता हुआ मिल जाए, उसे पकड़ करके हवालात में बंद करो। और साथ में अगर उस हरामजादे लाखन सिंह का कहीं भी पता चलता है, मुझे बताओ, हम अरेस्ट करके उसे हवालात में बंद करेंगे। ऐसे आदेश का पालन हो, आओ हमारे साथ। अरे ओ मिर्गिशिरा जी, अरे मिर्गिशिरा, अरे भगवान तुम्हारे मिर्गी आवाज रहा। बुढ़ापा हो गया हो तो साले। अरे साहब जो कहा है सुना? साहब ने जो कहा है साले, तुमको करना नहीं साले, गोली मार दूंगा। चलिए, अरे चलिए साहब, चलिए साहब, आओ खुद मरेगा। जल्दी आओ। मेरे भाई लाखन सिंह, मैंने सुना है कि कैलाश नगर थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया हुआ है। हाँ, जिसका नाम राजेश है, इंस्पेक्टर है और वो अपने आप को बहुत हम लोगों को अरेस्ट करने के लिए सरकार से बीड़ा उठा है। लेकिन उस हरामजादों की ये मालूम नहीं है कि जिस दिन लाखन सिंह से और बिजली से पाला पड़ेगा उसके छक्के छूट जाएंगे। ठीक कहती हो तुम। हाँ, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। आओ हम लोग इसी रास्ते से निकलते हैं, चलो। चौकन्ना रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि वो हमारे अड्डे का पता पा गया है, हाँ, तो आज ही हम ये अड्डा छोड़ करके दूसरे और अड्डे किसी पे दूसरे अड्डे की तलाश करते हैं। देवासा, देवास के बच्चे, सर जी, इसके लगता है मिर्गी आती है क्या? जानते हो कि तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो मैंने कहा ना ड्यूटी छोड़ दो। ठीक है, अगले ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी है, कोई परिया की नौकरी नहीं है, समझे? अगले महीने में इस्तीफा दे। इस नौकरी में ना तो खाने की फुर्सत ना नहाने की फुर्सत, कभी कभी खाने को छोड़ करके भागना पड़ता है। अरे राजेश इंस्पेक्टर, अपने इस फोर्स को लेकर के पीछे हट जा, वरना
ये लाखन सिंह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लाखन सिंह, अब दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। ये इंस्पेक्टर राजा तेरी मौत बन करके आया है और देखता हूँ भाग करके कहा जाता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवाचा, मैं आपसे चलो चलो साथियों खेलो। कौन है वो? चला बाजा सामने ही। कौन है वो? कौन है वो? चला बाजा सामने। कौन बसा दिया लाखन तूफान का गोलियों का निशाना बनाऊं तुझे? हाथ धोना पड़ेगा। ठहर जा, लाखों से ठहर जा। फैसला तेरा मेरा हो जाएगा। खुद को कर दे हमारे हवाले भी। आज हाथों से मेरे नाम तो बस खबरदार इंस्पेक्टर, वहीं ठहर जा। एक दिल पाऊ आगे बढ़ाना नहीं। गोलियों का निशाना बनाऊं तुझे, चूक सकता हमारा निशाना। लोगों की अब चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से नहीं बच के जा पाएगी। खुद को कर दे हमारे हवाले भी, वरना बेमौत तुम्हारी यहाँ जाएगी। करने के जो प्रहार तूने किया कर सकेगा नहीं पूरा इंस्पेक्टर। देखना हाथ मलता तू रह जाएगा। डाकू बिजुलिया रुक जा हराम जादे लाखन सिंह। आज बिजली, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मैं चाहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर दो। सकता। अगर हो जा रही इन जवानों की जिंदगी चाहता है मैं कहता हूँ मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कर। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मुझे लगता है कि बिजली हम लोगों से बिछड़ गई है। हाँ। चला देखते हैं कहाँ गई। अरे मुंशियाइन, अरे पहले साहब कहाँ गए, इनको पता कर दिए साहब। मुंशियाइन, चलो चल रहे पुलिस है। एकदम मिर्गी वाला ना जाने कैसा सर जी ने इसको भी बहुत इंस्पेक्टर राजेश, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर राजेश अब दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। मैं तेरी माँ बन करके आया हूँ। देखता हूँ भाग करके कहाँ जाती है।
इंस्पेक्टर राजेश, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और मरने के लिए तैयार हो जा। फैसले आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। ये सोच कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो तुझे वक्त बताएगा इंस्पेक्टर राजेश। इसलिए कमीने आज तो मुझे मौत की धमकी दे रही है। हाँ। लेकिन याद रख दुनिया की कोई ताकत तुझे तैयार हो जा। मैं तैयार। फैसले अब भी वक्त है अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर राजेश, ये नामुमकिन है कि बिजली तुझे और तेरे कानून के हवाले कर दे। फैसले तैयार हो जा। अगर आज तेरे इस नामुमकिन को मुमकिन न बदला तो मेरा इंस्पेक्टर राजेश नाम है। तैयार हो जा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर राजेश, अभी भी वक्त है और सोच ले और समझ ले। मैं भी यही कहता हूँ कि अब भी वक्त है अपने आप को कानून के हवाले कर दे। दुनिया की कोई ताकत तुझे आज बचा नहीं सकती है। इंस्पेक्टर राजेश, बिजली अपने आप को कानून के हवाले नहीं हरगिज नहीं करेगी। तो और तैयार हो जा। मुझे इसका डर नहीं है, लेकिन आज मैं तुझे अरेस्ट जरूर करूंगा। चल ठीक है। जरूर करूंगा। हाल बजले, अगर अपने जान की खैरियत चाहती है तो मैं कहता हूँ चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दे। चल इंस्पेक्टर राजेश, मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए मैं तैयार हूँ, चल लेकिन सोच ले
बिजली आपके साल में है, तू अच्छी तरह जानती है कि डाकू और पुलिस की कितनी बड़ी दुश्मनी होती है। वो तो मुझे मालूम है। फिर आप बोल कि साल में है तू शेर लोहे की जाल में है। बिजली आज तुझे मालूम हो गया होगा कि कानून होता क्या है। इंस्पेक्टर राजेश, तू सोचता है कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन तू एक बुज़दिल और एक कायर इंसान है। कैसे? वो इसलिए कि तुम पुलिस वाले 3 और मैं अकेली। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाता हरामजादे तो अकेले में नहीं पड़ता, तो जानती कि तुझे कितना दाम है। बिजली तुझे अच्छी तरह मालूम है कि डाकू और पुलिस की कितनी बड़ी दुश्मनी है। काश तेरा गिरोह हम पुलिस वालों को तनहा पा जाते तो शायद यही बर्ताव उनके साथ हुआ करते जैसा कि मैंने तेरे साथ किया है। चौकीदार हरामजादी को लखन सिंह डाल दो कारागार में। इंस्पेक्टर राजेश, बोल तुझे मालूम नहीं है क्या नहीं मालूम है कि अगर मेरे भाई लखन सिंह को मालूम हो गया लखन सिंह तो कसम कायदा करने वाले की तेरे जेल की एक एक ईंट उखाड़ के बिजली अब वो दिन दूर नहीं है जिस तरह आज मैंने तुझे अरेस्ट किया है। वो शराब जाते लखन सिंह को अरेस्ट करके अगर इस सवालात में डाला तो मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश है। ये तो तुझे ले जाओ इस शराब जाती को, ले जाओ। अब जेल में रह करके ये सारी तेरी हेकड़ी खोल जाएगी बिजली, खोल जाएगी। अच्छा इंस्पेक्टर राजेश, मैंने तो सोचा था कि तेरे इस जेल में अच्छे से जवान होंगे। अच्छा? लेकिन मैं यहाँ पे आके देखते क्या हूँ। क्या देखा? तूने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। इसलिए ये सब तुझे उसी कैद खाने में मैं बताऊंगा आकर के। ले जाओ शराब जाती को, डाल दो हवालात में। दीवान साहब, दीवान के बच्चे, देखा ये वही खूंखार डाकू बिजली है जो कि पुलिस वालों के नौकर में दम कर रखा था। लेकिन आज इसे मालूम हो गया होगा कि कानून होता क्या है, पुलिस वाले होते क्या चीज है। अगर कानून अपने आप पर उतराता है तो बड़े बड़े माफिया जो है, बड़े बड़े डकैत जो है, वो कानून के सामने अपने घुटने देख देते हैं। इसलिए इस पर कड़ी निगाह रखना, जेल से भागकर जाने ना पाए। अगर जरा भी लापरवाही हुई तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम चल करके इसका चालान बनाते हैं। मिसराइन क्या है? मिसराइन क्या मिसराइन क्या है रे? डंडा देख रहे? तेरा कुंदा देख रहा है? चलो जल्दी साहब का आदेश का पालन करना है और तुम्हारे डंडा भी लेना है। ये बता तेरे पोलियो हो गई है क्या? बोलिया नहीं सर, हमारे कुथरू हो गया। चलो बिजली का अभी तक कोई पता नहीं। लेकिन सरदार जी, बिजली को पता लगाना हमारा, तुम्हारा और हसीना का फर्ज है। क्यों ना जान चली जाए, लेकिन बिजली को आज से गिरोह में लाना जरूरी है। सरदार जी, मैंने सुना है कि बिजली रानी गिरफ्तार हो चुकी है। क्या गिरफ्तार हो गई? हाँ सरदार जी। सरदार लखन सिंह, तो हम लोगों की जिंदगी में धिक्कार है, धिक्कार है, मर्दाना बेहतर है। लेकिन बिजली को एक रात जेल में रहना नहीं चाहिए। दादा ठाकुर, हाँ तुम गिरोह को सतर्क रखो। ठीक।
मैं जाता हूँ जेल और देखता हूँ कि कौन हरामजादा उसे कितने दिन तक जेल में रखता है। लेकिन ये सरकार मेरा काम है, सिर्फ गिरोह को सतर्क रखना। पंजा हसीना सरदार लाखन सिंह हसीना को जेल से लाने के लिए गए, लेकिन आदेश क्या है? ये दादा ठाकुर कसम मां भवानी की खाता है कि जब तक लाखन सिंह बिजली को लाएगा नहीं तब तक गिरोह को हम बहुत हरामी जेलर हैं। बहुत हरामी जेलर है। मेरा नाम उसर सुधार है। तेरा नाम चौकीदार है। चौकीदार उसर सुधार। और ये मेरी किसरा जी हैं। चूतर बेदी। मिश्रा जी, चूतर बेदी। मिश्रा जी। और ये मुंशियाइन है। इस जेल की मुंशियाइन है। जी। देख, हम तुझे एक बात समझाते हैं, अगर तेरी समझ में आ जाए तो ठीक है। हाँ हाँ। है मुंशियाइन, आप चलिए, हम इनको हम जिम्मेदारी है, आप डराओ ना। हाँ आप चलिए, आप चलिए। तो साहब का जो कागजात बनावे, हाँ इनका चालान बनाइए। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, बिजली क्या कहना चाहती है? देख, मुंशी रामदयाल और इंस्पेक्टर चुतर बेदी, चूतर बेदी, हम तुझे अपने गिरोह की तरफ से दोनों को हाँ 10-10 हजार रुपए देंगे। 10,000 रुपया? और हमें छोड़ दे। ना नहीं छोड़ेगा। ना 50,000, ना 1 लाख। हम 1 लाख में अपने मेरे के साथ 1 लाख रुपया में हेलीकॉप्टर से चले खुद बड़ा वाले हैं। बोल। रिश्वत नहीं लेंगे हम। नहीं लेगा ना लेकिन एक बात सोच ले, अगर जिस दिन मैं इस जेल से छूट गई ना बेटा, तेरी ऐसी हाल करूंगी कि ना तो तेरी मर्दों में गिनती होगी, ना हिजड़ों में भर्ती होगी। सोच लेना। दोनों को समझा रही हूँ। बिजली, हाँ। मेरा नाम उसर सुधार है। अच्छा, हम अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी कर देते हैं। चल ठीक है। देख, हमें ज्यादा वक्त नहीं, हमें नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं। हम भी निदान है। चल बांध। मेरे किसरा जी, डंडे की पुलिस भाग गई, अब मैं क्या करूँ? सरकारी आदमी है। हाथ में क्या है? चप्पल है।
मुंह पे मार। क्यों मार मार मार। क्यों रे? ये साले पैर में पहनने की चीज हाथ में लेके घूमता है। हम कहा कहूँ चुरा न ले जाओ। आप कौन? बिजली कहाँ है? बिजली भैया हफ्ता में 1 घंटा कब हुआ, 2 घंटा हुआ से बहुत गर्मी से परेशान रहे थे। किस बिजली की बात करता है रे? वो जो ना आवत तारवा की तार। मैं डाको बिजली की बात करता हूँ। मेरा नाम लाकर सिंह है। नहीं गोली अंदर दम बाहर। मोर भैया गोली न मारो, नहीं हमार महतारी राण हो जाए भाई। हाँ तो बोल कहाँ है? बिजली 5 नंबर कमरा में। निकाल बाहर। निकाली? ए बिजली, हम बहुत हरामी आदमी। ओए, बाहर निकाल। आ गया। हथकड़ी खोल। हथकड़ी खोल। चलो बैठ जा। हाँ, बैठ। चौकीदार अब चल खड़ा हो जा बेटा। हाँ मैंने तुझसे क्या कहा था और वो कहाँ गया? तेरा इंस्पेक्टर चूतर बेदी, उसको बोला साले को पहले। ए मिल्किसरा जी, मिल्किसरा जी, अरे यहाँ प्रसाद आवा है। आओ आओ, आइए आइए आइए। भगवान जाने कहाँ से इनकी भर्ती हो गई है। कौन सा प्रसाद है यार? साले क्या मिर्गसिरा जी, साले क्या कहता था कि ऐसा डंडा डालूंगा कि साले की जिंदगी भर याद। दौरा की बीमारी आती है। यह मार न मारो नहीं तो जो नहाए निकल आएगा। हम तो पराई बिटिया हैं, क्या करें, मजबूर है इनके मारे। तो साले पराई बिटिया के साले पराई बेट आदमी है क्यों रे? प्राइवेट है। साले चौकीदार है तू भी। नहीं 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 नहीं। तुम चल सुन, 1 लाख रुपया दे। मेरी बात सुन। 1 लाख रुपया दे। पहले मेरी बात को सुन। 1 लाख रुपए की नानी, अरे जान निकाल लूंगा। और सुन, अब अगर तेरा इंस्पेक्टर राजेश आए तो बता देना कि लाखन सिंह आया था और बिजली को ले गया। अंग्रेजी का 4 इधर खड़ा हो जा। ना मुंह दिखाए ना मुंह देखी, या कार्तिक क्या है। पू तुम करो, हम हाउ 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 करे। लाखन सिंह अब यहाँ से निकलो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी और ये दोनों साले सजे बंधे रहने दो। ओ मिर्गिसरा, क्या चौकीदार जवान साहब, हाउ 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 हाउ।
अरे अबे चौकीदार, अरे ये क्या होलिया बना रखा है, हैं? अरे साहब, अरे साहब, बड़ा गजल होएगा। गजल है? हाँ साहब, गजब। हाँ साहब। क्या हुआ गजब? अरे जब यहाँ से गए ये मिर्गिस्रा जी, ये साहब अतने पर काटने कहाँ से लाखन सिंह आ गया। लाखन सिंह? हाँ यहाँ जेल में आया था? हाँ साहब, हाँ देख लो साहब, देख ले नहीं कि चलता सब पे वाल है। लाखन सिंह इसका आवा। मतलब कि लाखन सिंह यहाँ आया हाँ और बिजली को लेकर के चला गया। हाँ साहब, ये समझा जाए। मीनाक्षी, इस रस्से को खोलो पहले। खोलो खोलो तो गाटी। अरे खोलो तो गाठी। अरे साहब, अरे राम, अरे राम, अरे राम। अरे राम की नानी, इधर आ। ये स्टैंड चाप पर बैठ के होटल पे चले गए। क्या रे? जब मैंने तुम लोगों से कहा था कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो फिर लाखन सिंह यहाँ कैसे आया? कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे? साहब हम तो यहीं थे और राम फल ये ले रहे हैं, राम फल ये ले रहे हैं, हम क्या करें। सर जी इसने कहा, कितनी? इसने कहा कि तुम जाओ, मैं हमारी जिम्मेदारी है, मैं इसको देखता रहूंगा। मैं यहाँ से तो कैसे चली गई वो? कितनी दूर गए हो बोलो? ज्यादा दूरी नहीं कि 80-90 किलोमीटर की, बस ज्यादा दूरी नहीं। 80-90 किलोमीटर चले गए, कोई दूर ही नहीं गए। कुछ भी हो, वो भाग कर जाने ना पाए। चलो और का पीछा करो, अगर भाग करके चले गए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बिजली के अम्मा आ गए, बिजली के अम्मा आ गए। साहब जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या बात है, बहुत घबराए हो? क्या हुआ साहब अचानक कैसे? ओ नदी के किनारे हाँ हाँ, क्या हुआ? एक संत जी रहते हैं। तो क्या हुआ संत जी को? उनकी कुटी में एक रहम नाम का लड़का रहता है। अच्छा, कुटिया पे? तो क्या हुआ? बाबा सारा दिन भिक्षा मांगते हैं अच्छा 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 अच्छा। तो और शाम को लौट कर जब अपनी कुटी पर आते हैं तो लड़का बाबा को घिनौनी घिनौनी गालियां देता है। वो लड़का? हाँ हाँ, भिक्षे को छीनता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बाबा नहीं देते, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। अरे वो लड़का बाबा को जान से मारने की धमकी दिया करता है? हाँ साहब। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने नहीं समझाया? क्या साहब क्या बात? हम लोग यदि उसे कुछ कहते हैं तो हमारे सम्मान पे दाग लगेगा, तो हमने सोचा कि कानून का सहारा लें। तो ठीक है ठाकुर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप अपने हवेली जाएं। हम इसी वक्त फौज लेकर के जाते हैं और देखते हैं वो कैसा लड़का है जो बाबा जी को मारने की धमकी दे। और साहब अगर ऐसे वाकया हमारे इलाके में होने लगेंगे ना, अरे तो आप क्या करते हैं? सम्मान पे दाग लगेगा। हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ये बात हम तक आई है तो इसकी छानबीन हम करेंगे। चिंता मत करो, आप अपने हवेली जाएं। ठीक है साहब, हम चलते हैं। जय हिंद साहब। जय। कुछ खाने पीने के जाओ, क्यों चले जा रहे हो? हम बेकार है यहाँ था। क्या क्या खाते हैं? सेब खाता है, और क्या खाते संतरा खाता है, हैं? और क्या खाता है? मुसलमनी भी खाता ये बात कर साला। है, मुसलमनी भी खाता है, और कोनो बिरादरी नहीं खाता? और क्या खाता है? खजूर भी खाता है। जूता भी खाता नहीं नहीं, ठाकुर साहब से क्या बातें हो रही हैं? अब ये कहा क्या कहा? कि आप चिंता ना करो, हमारे साहब इतने को हैं कि तुरंत उस लौटे का 25 लठ मार के अंदर कर देंगे। हाँ तो कान खोल करके सुनो, इसलिए ऐसे वक्त फौज तैयार करो और चल करके हम स्वयं देखते हैं कि वो कैसा लड़का है जो बाबा जी को मारने की धमकी दिया करता है। चलो आज तो तोहरे कमरा में हमका करे का है ना।
क्या करना है? कहे तो है कि करवाओ कहत रहे ना। क्या पोचा 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 पोचा। सफाई करना है तुझको? अरे तुम्हार सफाई पहले करें। चलिए चलिए। अरे सुबेरे मिले सबका, सुबेरे मिले सबका, एक दिन राम हो सुबेरे मिले। सुबेरे मिले सबका, एक दिन राम हो कोकड़ी बोली चितवा से की समर काटा, कोकड़ी बोली चितवा से की समर काटा। अरे दिन अवसर हमरो है, दूध पियो बेहतर सबका, एक दिन राम हो सुबेरे मिले सबका। अरे बाबा नारायण लड़का है कहाँ, जल्द करो इतिहास। बाबा लड़का है कहाँ, जल्द करो इतिहास, और वरना गर्दन बांध रे। और जाना तुझको है जहाँ, जा पकड़ के अपनी राह। नहीं बताएगा, मेरे पास कोई लड़का वड़का नहीं। जाना तुझको है जहाँ, जा पकड़ के अपनी राह। है मेरे पास वो नहीं जिसके है तुझे चाह। अरे बाबा हमारे पास कोई लड़का वड़का नहीं है। अगर से तू उस लड़के का पता नहीं बताया तो सोच ले तू ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। हराम जादे! चल यहाँ से फौरन घोड़ पटक के निकल लो, घोड़ पटक के निकल लो। बाबा किसने मार दिया बाबा? अबे फेंक तलवार दे, हाथ ऊपर उठा, फेंक तलवार दे। फेंक तलवार दे, हाथ ऊपर उठा, बेहिचक बन्ना गोली चला दूंगा मैं। क्या खिलवाड़ है तूने कानून से, होता कानून क्या